ई रिक्शा यूनियन दो भागों में बटी हुई है। एक भाग जो है उसे ट्रांसपोर्ट यूनियन जो वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने अपना सपोर्ट दिया है, अपना हाथ रखा है। दूसरी है श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन, जिसकी नेतृत्व जो है वो गौरव कपूर कर रहे हैं। गौरव कपूर के नेतृत्व वाली जो यूनियन है वो आज एक लंबी कतारों में यहाँ पर पहुंची। एक बड़ा जुलूस उन्होंने निकाला, लेकिन उस जुलूस के बीच में फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने गौरव कपूर को डिटेन कर लिया है। अब गौरव कपूर के डिटेन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा यूनियन के चेहरे कुछ मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ढीले ढाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इनका प्रधान जो अध्यक्ष है वो अरेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अब इनका नेतृत्व कर रहे हैं सेठी वर्मा जी। सेठी जी, प्रधान थोड़ा उन चुको ही उन के दोनों के समझ आ रही तो पहले से यूनियन का सपोर्ट नहीं मिला दूसरी यूनियन का। ऐसा है कि हमें जो ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले हैं, हमें इनकी सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो है ग्रीन एनर्जी अपने एसोसिएशन के अंडर आते हैं। हम ट्रांसपोर्ट जो यूनियन के अंडर नहीं आते हैं। ये पहली बात मैं उनको क्लियर कर दूं। रही बात गौरव जी को जो डिटेन किया गया है, जब तक वो छोड़ेंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। मौका आने पे हम पुल भी बंद करेंगे। अगर समय की मांग हुई तो हम पुल भी बंद करेंगे। तो मतलब थोड़े सामने चुके लिए गए। ऐसा है कि देखिए, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं। हमने अपनी ओर से, उन्होंने भी बल लगाया, हमने भी बल लगाया। अब जानते हैं कि अगर हम जोर जबरदस्ती पे आएंगे उसको लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाली बात हो जाएगी। आप आए क्यों थे, इकट्ठा क्यों होते? अब ऐसा है कि हम आज हरि सिंह पार्क से होते हुए डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल पीसफुली। इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं है हमारा, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल पीसफुली है। जो मेमोरेंडम है वो हम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जिसकी मॉनिटरिंग एलजी साहब कर रहे हैं, हम उस ड्रीम को जो पूरा करने का। अगर पीसफुल तो डिटेन क्यों किया? डिटेन लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चेयर पे बैठे लोग हैं कि जो उनको डर लग गया है, वो उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। आपके कहने का मतलब कि प्रशासन जो है वो दूसरे एसोसिएशन का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, प्रशासन नहीं कर रहा है। प्रशासन हमारे आपके बिल्कुल दूसरी यूनियन ट्रांसपोर्ट जो है दूसरी यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अरेस्ट कर रही है? अगर आप पीसफुल कर रहे थे तो फिर तो आपकी बात सुनी जानी चाहिए। ये तो कोई उनको लग रहा हो, कहीं ना कहीं उनको डर लग गया है कि आज ये परिवार जो बहुत बड़ा हो गया है। किसको डर लग गया? ये वही है जो चाहते हैं कि ई रिक्शा ना चले। आप उनके पास थोड़ी जा रहे थे? हम उनके पास नहीं, हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पीसफुली जा रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई है ना? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल 1 to 1 हमारे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एलजी साहब की पूरी सपोर्ट है, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी सपोर्ट है। जो उनका गौरव जी ने तो खुलकर एलजी साहब का भी समर्थन किया था जब जम्मू बंद था। उन्होंने खुलकर, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा मैं एलजी साहब के साथ हूँ। तो आज जब वो पीसफुली जा रहे थे डीसी ऑफिस में मेमोरेंडम देने, तो पीसफुल में डिटेन करना समझ नहीं आई ना। तो इसी चीज की हम डिमांड जो एलजी साहब से रखेंगे कि भाई ऐसा क्या आपके कुछ ऑफिसर्स को डर हो गया कि हम पीसफुल एक मेमोरेंडम लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप भी हो उस कंफ्यूजन में, जो समझ आ रही है सर, मेरे को भी आ रही है, पर उस चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ तो आगे करना ही पड़ेगा। और हमें एलजी प्रशासन से हमें अपनी मांग रखनी। निराशा तो हुई ना? हाँ, बिल्कुल निराशा हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समय आने पर अगर इस तरह की गुंडागर्दी ये लोग करेंगे तो ये जो परिवार है चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर आएगा। फिर अभी आज तो आपने देखा ही है, जो हमारा ई रिक्शा वाले आए थे वो केवल अभी 1/4 भी नहीं थे, पर जब ये 6,500-7 हजार का परिवार रोड पे आ गया तो उस दिन परिवार। अब ये जो रिक्शा वाले हैं ये पूछेंगे नहीं गौरव जी से कि जब जम्मू बंद हुआ था तो गौरव जी ने एलजी साहब का सपोर्ट किया था, आज जब इनकी बात आई है तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के ऊपर दबाव बना रहा है, तो उस समय गौरव जी को क्या फायदा हुआ? ये तो वही बता सकते हैं। अब जो चेयर पे बैठे हैं वही बता सकते हैं। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में गूंज रहा है। बिल्कुल घूम रहा है। इसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि हम पीसफुली आए हैं आपके पास मेमोरेंडम देने के लिए, अपने कुछ साथियों को ले रहे। हमारे प्रेसिडेंट साहब को किस यहाँ पे आपने डिटेन किया? क्या गुंडागर्दी की? क्या प्रोटेस्ट किया? क्या किसी के खिलाफ हमने नारे लगाए? बिल्कुल एक डोगरी च कहावत है कि वो कहते ना कि अगू मिले ने पिछू कुत्ते खाइए। गौरव कपूर जी ने एक प्रोटेस्ट किया था, जिस प्रोटेस्ट में उन्होंने जब जम्मू बंद की कॉल हुई थी, सिर्फ वो थे जिन्होंने कहा था नहीं जी हमारे सिक्के चलेंगे, हमारे रिक्शे चलेंगे, क्योंकि एलजी साहब जो है वो उनके साथ है। उन्होंने उनकी जो शाना बशाना जितनी मांगे वो पूरी की हैं। आज जब दूसरी एसोसिएशन पूरी तरह से अपने आप को मजबूत समझ रही है, ये एसोसिएशन अपनी एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी ऑफिस में देना चाहते थे और उस मेमोरेंडम में ये बताना चाहते थे कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है इलेक्शन की, और आप दो एसोसिएशनों को यहाँ पर लड़ाने की बजाय आप एक इलेक्शन करवाइए और जो भी लीडर चुना जाता है, चाहे वो तेजिंदर सिंह अमन हो, चाहे गौरव कपूर हो या एबीसी, इन्हीं में से कोई खड़ा होना चाहता है वो खड़ा हो जाए, और जो चुनाव जीतेगा वो प्रधान हो और इन दोनों एसोसिएशन को मर्ज कर दिया जाए। ये मंशा शायद गौरव कपूर की भी होगी, लेकिन
यदि ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम पीसफुली अपना मेमोरेंडम वहां पे देने जा रहे थे और शाना बशाना ये पहले भी सरकार की पीठ थपथपाते रहे हैं कि जनता गलत है और सरकार ठीक है, तो उसके बावजूद भी आज गौरव कपूर को डिटेन कर देने से इन सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। इन सबके चेहरों में एक सवाल है कि आखिर डोगरी आदि ने कि ऐसे के खटिया कि अगर हमने सरकार का भी पक्ष दिया, बाद में फिर सरकार ने इन्हीं के खिलाफ जो है इनको मेमोरेंडम देने की इजाजत नहीं दी, तो फिर डोगरी का मैं जी पहले आखी है कि अग्गू लब्बे ने पिछू कुत्ते खाइए। अब डिटेन हुए हैं गौरव कपूर जी, जब छूट के बाहर आएंगे हम एक इंटरव्यू उनके साथ भी करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। फिलहाल आप जुड़ रहे हैं जमुना न्यूज के साथ।